एवरीवन, नमस्ते सभी को और वेलकम टू एसएससी कक्षा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो न्यू सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से चैनल पे, उसका नाम है द अल्टीमेट रिवीजन सीरीज़, है ना। द अल्टीमेट रिवीजन सीरीज़ फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स जो है हमारा कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, उसके लिए हम ये अल्टीमेट रिवीजन सीरीज़ लाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रीफ मैंने करने की कोशिश किया है कि क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, द फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ ईच चैप्टर एट वन प्लेस। ठीक है, आप एक चैप्टर पढ़ते हो, बहुत टाइम लगा के 15 दिन 20 दिन लगा के आप चैप्टर पढ़ते हो, लेकिन उसके बाद आपको एक ही जगह पे कॉन्साइज करके, ठीक है, ये जो नोट्स है आपको उस चैप्टर से क्या क्या आपको एग्जाम के पहले रिवाइज करके जाना होगा, जिससे कि आपको चुटकी में आपका क्वेश्चन जो है बन जाए। ठीक है, और ये जो पीडीएफ मैंने बनाया है ना, जो पीपीटी ये है, जो फॉर्मूलास को मैंने बनाया है, एक प्लेस में मैंने जो समराइज़ किया है वो मैंने पीवाईक्यू के एनालिसिस करके ही किया है। कि जो रिसेंट भी आप देखोगे कुछ ऐसे फॉर्मूला आपको मैं दिखाऊंगा अभी आगे, जो कि बहुत कन्वेंशनल नहीं है, लेकिन वो एसएससी ने पूछा है अभी। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में, एसएससी में, एनडीए में, तो वो मैं सब कुछ एक जगह में आपको करके मैं लाया हूँ। ये जो आप वीडियो देखेंगे ये 30 से 40 मिनट्स का होगा मैक्सिमम, लेकिन इसमें जो मेहनत है, बहुत घंटे की इसमें मेहनत लगाया गया है। वो आपको कंटेंट देख के, जो कंटेंट का क्वालिटी है उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको बस आधा घंटा शांति से आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है मैक्सिमम कंटेंट कवरेज इन मिनिमम टाइम, वो आप अभी देख सकते हैं। मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, एक लेक्चर आप टेस्ट कर लीजिए। एक लेक्चर का आप बस 30 मिनट का आपका कीमती वक्त मुझे दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको खुद ही आप जज कर सकते हैं। और उसके बाद जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होगा इस कोर्स का, वो होगा इंग्लिश में। ठीक है, एब्सोल्युटली फ्री ये कोर्स रहेगा यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। और इसके जो नोट्स है वो आप एक्सेस कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, आपसे एक भी रुपया कुछ चार्ज नहीं किया जाएगा। फ्री पीडीएफ नोट्स अवेलेबल इन टेलीग्राम ग्रुप, आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे पब्लिक ग्रुप है एसएससी कक्षा के नाम से, एसएससी कक्षा। ठीक है, उससे आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये जो QR कोड है ना, QR आप स्कैन कर सकते हो। उससे आप डायरेक्ट उससे आपको जो ये QR है वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा टेलीग्राम के उस ग्रुप पे डायरेक्टली। आपको कुछ भी करना नहीं होगा, सर्च करने से नहीं भी आ सकते, और भी सिमिलर नेम से कुछ ग्रुप हो सकता है, लेकिन एक बार में आप उसमें पहुंच जाओगे। ठीक है ना, तो चलिए आज से हम ये शुरू करते हैं। जो लेक्चर 1 है हमारा, है ना, लेक्चर 1 जो है हमारा वो क्या है, लेक्चर 1 जो हमारा है वो है ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का सभी जो कॉन्सेप्ट्स है और फॉर्मूले हैं उसको हम क्विक रिकैप करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स में। हम कोशिश करेंगे 30 मिनट्स के अंदर इसको आप समराइज किया जाए, ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है, और अभी जो इम्पोर्टेंट बात है कि किन किन स्टूडेंट्स, किन किन एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो और ये कोर्स हेल्पफुल रहेगा। किन किन स्टूडेंट्स के लिए एसएससी का जो हमारा एग्जाम्स होता है वो सीजीएल का एसएससी, सीजीएल का एग्जामिनेशन, प्री प्लस मेंस, सीएचएसएल का एग्जामिनेशन, एमटीएस का एग्जामिनेशन, इसके अलावा एसएससी का जो हमारा सीपीओ का एग्जामिनेशन होता है, जीडी का एग्जामिनेशन होता है, उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा ये सीरीज़। उसके अलावा हमारा जो यूपीएससी का सीडीएस जो है, जो हमारे दोस्त सीडीएस के लिए अपेयर होंगे, वो भी ये वीडियो का लाभ उठा सकता है। उसके अलावा जो कैट एस्पिरेंट्स हैं हमारे, जो फ्यूचर में एमबीए करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आराम आराम से करेंगे, लेकिन ईच एंड एवरीथिंग हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जो पहला हमारा पॉइंट है, मैं पॉइंट वाइज करके लाऊँ। आप बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इस पर मेहनत किया गया, आप बस वीडियो को देखते जाइए और कंसंट्रेशन थोड़ा बना कर रखिएगा, बस इस 30 मिनट के लिए। ठीक है, तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लास 10 से जानते हो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल, उसका जो थीटा एक एंगल में कंसिडर करता हूँ, उसका बिल्कुल सामने वाला जो साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर, जिसको हम हिंदी में लंब बोलते हैं। ठीक है ना, लंब के जो बाद आता है वो है क्या, जो ये एंगल्स आप देख सकते हो, दो साइड्स अटैच्ड होते हैं। जो नीचे वाला साइड है ना उसको हम कहते हैं बेस, है ना, जो हिंदी में आधार जिसको कहा जाता है। और उसके बाद आता है हमारा जो लेफ्ट ओवर साइड होता है, वो होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, है ना। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कर्ण, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, है ना। बैकग्राउंड नॉइस को आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, है ना। तो मैं अभी उतना मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उतना सेटअप मेरा अच्छा नहीं है, होपफुली फ्यूचर में अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप प्लीज़ कंटेंट पे फोकस कीजिएगा, वो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, है ना।
तो उससे जो हमारा इस ट्राइंगल से जो हमारा आता है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आता है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, है ना। टेन होता है, क्या होता है? टेन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, सेक होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस, और कोसेक जो हमारा है, कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, और सबसे आखिर में हमारा कॉट थीटा आता है, वो होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, है ना। तो ये आप देख सकते हो। और जो साइन, कॉस और टेन है, ठीक है ना, यही हमारा मेन 3 रेशियोज होता है। साइन का उल्टा होता है, क्या होता है? कोसेक। कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है कॉट। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, है ना। तो पहला पॉइंट हमारा समाप्त होता है। जो सेकंड पॉइंट है वो बहुत ईजी है, उसको भी आपने 10th में पढ़ा हुआ है, वो है पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम आपको क्या कहता है? वही सिमिलर सा जो राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। यानी कि जो कर्ण का जो हमारा स्क्वायर है वो होता है क्या? लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर, है ना। तो इसी से पाइथागोरस थ्योरम का एक एप्लीकेशन क्या है? वो है हमारा पिथागोरियन ट्रिपलेट्स। बहुत हेल्पफुल है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये अच्छे से याद रखने को, लर्न, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे? अगर आप डायरेक्टली याद रखेंगे तो बहुत से क्वेश्चंस हैं। और अच्छा, और एक और बात, मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद, और या फिर इसके पैरेलल में मैं एक और सीरीज़ चलाऊंगा जो है PYQs, है ना। PYQs का लेटेस्ट PYQ का सीरीज़, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमारे जो डिफरेंट SSC के एग्जाम्स है, CDS के एग्जाम्स है, उनमें से जो मैथ्स का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बस इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और आपका कुछ थोड़ा प्रायर तो नॉलेज होना ही चाहिए मैथ्स में, ठीक है ना, बेसिक जो मैथमेटिक्स है। अगर उसके बाद अगर हमारे वीडियोस को देखेंगे तो आप हम आसानी से हमारे इस कॉन्सेप्ट्स के मदद से कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इसके बाद आएगा, उसके लिए चैनल को आपको फॉलो करना होगा, है ना। तो चलिए बैक टू द लेक्चर। क्या है? तो ये पिथागोरियन ट्रिपलेट्स जो है ना, 3, 4, 5, आप देख सकते हैं कि जैसे आप 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 25, वो है 5 का स्क्वायर। तो ऐसे ही हमारा जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ऐसे 3 नंबर्स के जोड़ी को हम क्या कहते हैं? ट्रिपलेट्स कहते हैं, है ना। तो ऐसे ही 1 से 7th तक आप याद करेंगे। और ये एक स्पेशल ट्रिपलेट है, वो है x² - y², x² + y² और 2xy। अभी मैं इसके डेरिवेशन में डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला रिविजन सीरीज है, ठीक है, और उसका आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है। बस इतना ही अगर आप याद रखेंगे ना, तो एग्जाम में आपका आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो ये है हमारा अभी तक का सेकेंड B पॉइंट, है ना। तो अभी चलिए हम चलते हैं अगला पॉइंट पर, वो है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पॉइंट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी आपने पढ़ा था कहाँ पे? आपने ये पढ़ा था क्लास 10th में, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या कहते हैं? बेसिक सा फंडा है कि थीटा एंड 90 - थीटा, ये जो एंगल्स होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। आपको एग्जांपल में दे सकता हूँ 30 और 60 का, देखिए ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, है ना। 45 वो भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। उसके बाद क्या आता है? 20 और 70 आप कीजिए, 90 आएगा, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, है ना। तो ऐसे ही थीटा और 90 - थीटा अगर जोड़ के आपका थीटा आएगा तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, ठीक है ना। और ये क्या होता है? देखिए, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, उल्टा भी ठीक है कि कॉस का भी साइन होता है, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का कॉट। देखिए कैसे, आपको मैं एग्जांपल दूंगा। देखिए साइन 30 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ना, वो होता है कॉस 60, है ना। सिमिलर तरीके से जो टेन 60 होता है वो कॉट 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, है ना। तो ये हो गया छोटा सा पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और उसके बाद भी एक छोटा सा पॉइंट है हमारा, 4th पॉइंट, वो क्या है? वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो आप देख सकते हैं वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में आपका क्या आता है? जो हमने ये पढ़ा था ना क्लास 10th में, जो ये चार्ट था हमारा, है ना, 0 से 90 डिग्री तक का जो वैल्यू है, ये आप सभी को 90% को याद होगा। और जिनको याद नहीं है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये PDF जो आपको मिलेगा क्लास के बाद, उसको आप देख के आराम से बैठकर आप इसको याद कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये तो देखिए आपको सभी को पता होगा, लेकिन ये जो है ना, ये बात आप में से बहुत लोगों को पता नहीं भी हो सकता है। और ये बात देखिए आप टेबल से ही आप आराम से समझ सकते हो। लेकिन मैं अभी चाहूँगा कि थोड़ा देखिए, आप एक रेप्यूटेड एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आपका जो ब्रेन का लेवल है वो भी बहुत हाई हो गया, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ाई हुई है ना। तो उसके हिसाब से हम इसको थोड़ा हायर लेवल में हम थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे, ग्राफ की मदद से, है ना। तो आप देखेंगे
कि जो हम देखिए जनरली हम क्लास 10 तक क्या करते हैं, 0 से 90 तक ही पढ़ते हैं, है ना। तो उस 0 से 90 डिग्री में आप देखेंगे साइन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना। कैसे उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, ये देखिए येलो वाला ग्राफ को मैंने मार्क किया साइन का ग्राफ, और जो ब्लू वाला है ना, लाइट ब्लू वाला वो है आपका कॉस का ग्राफ। देखिए 0 से 90 में, है ना, 0 से 90 में आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ कांस्टेंट है ना, माफ़ कीजिएगा कांस्टेंट नहीं, ये ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग है। देखिए आप नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ, है ना, इंक्रीजिंग ग्राफ है। और अभी आप देख सकते हैं, देखिए इंक्रीजिंग है ना, एरो से अंदर से आप समझ सकते हैं। और जो कॉस का है वो देखिए डिक्रीजिंग है, 0 से 90 में ये देखिए नीचे जा रहा है ना, तो ये क्या हुआ, डिक्रीजिंग ग्राफ हुआ। ठीक है, समझ गए। इसको मैं मिटा देता हूँ अभी। चलिए, तो नेक्स्ट वन क्या है कि 45 डिग्री के आसपास अभी आप बात करेंगे। 45 के आगे अगर आप देखेंगे ना, 45 के आगे आप देख सकते हैं क्या है, 45 के आगे मतलब ग्रेटर देन 45 जब होगा ना, तो साइन थीटा का वैल्यू कॉस से ज़्यादा होगा। देखिए साइन थीटा का वैल्यू कॉस से ऊपर है ना, इसका मतलब क्या है, साइन ज़्यादा होगा। और अगर हम वही उल्टा चलते हैं कि 45 के नीचे क्या होगा, 45 के नीचे देखिए आप कॉस का ग्राफ ऊपर है ना, तो उसका मतलब क्या है, सिंपली कॉस थीटा का वैल्यू साइन थीटा से ज़्यादा होगा। बहुत ही सिंपल सा बात है ना। आपको अगर ये थोड़ा सा परेशानी, थोड़ा सा दिक्कत होता है, आप कृपया वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके फिर से सुनिएगा जो मैंने कहा है, ठीक है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है ना। तो चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। वो क्या है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट्स, है ना। बहुत ही ईजी एक चीज़ है, यह है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट्स। तो चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट्स अभी देखते हैं, पॉइंट नंबर 5। तो क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट्स में, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट्स कहता है कि ये देखिए यह है हमारा ट्रिगोनोमेट्री में क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट आप कैसे याद रख सकते हैं, ASTC, है ना, ऑल साइन टेन कॉस। ये आप ऐसे निमोनिक बना के आप याद कर सकते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स हैव टी एंड कॉफी, कि सभी स्टूडेंट्स चाय और कॉफ़ी लेते हैं, है ना। आप भी चाय और कॉफ़ी के शौकीन होंगे, तो ऑल स्टूडेंट्स हैव टी एंड कॉफ़ी। ASTC, A से आपका आएगा ऑल, S से आएगा साइन, T से आएगा कॉट, और C से आएगा आपका क्या, कॉस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल क्या, साइन से लेकर कॉट तक ईच एंड एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज पॉजिटिव। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, बस साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, है ना। और ये जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें भी कॉस और सेक बस पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, है ना। ये आप याद रखेंगे। ये 0 से 90 जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, 90 से 270 तक आपका क्या होगा, माफ़ कीजिएगा 90 से 180 तक का, 90 से 180 तक होगा आपका क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 से 270 तक होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ होगा 270 से यहाँ पे 360, है ना। बस यही आपको समझना था क्वाड्रेंट पे, इतना याद रखेंगे तो आपका आराम से काम चल जाएगा, है ना। चलिए अभी हम आता है नेक्स्ट पॉइंट पर। वो क्या है, वो है वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, है ना। जो आपका कंपाउंड एंगल है, जो ग्रेटर देन 90 जो एंगल होता है, देखिए साइन 330, है ना, साइन 720, जैसे भी ये एंगल है उसको आप कैसे आप फाइंड कर सकते हैं ना। वो इसके लिए आपको बस 3 चीज़ों को जानने को ज़रूरत है, ये 1, 2 और 3। वो क्या है, वो आप देख सकते हैं कि एंगल अगर 90 माइनस थीटा होगा, है ना, एंगल अगर 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में होगा, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके मदद से। देखिए ये 90 है हमारा, है ना, एक सेकंड कलर चूज कर लूँ, हाँ देखिए ये 90 है हमारा, और 90 के आगे और 90 के आगे और पीछे, समझिए कि 90 के पीछे आप थीटा डिग्री जाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट। देखिए वही मैंने लिखा है, ठीक है। 90 के आगे आप थीटा जाएंगे, क्या आएगा, 90 प्लस थीटा आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। देखिए मैं मेरे पास सेकेंड क्वाड्रेंट पे हूँ, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए 180 पर, 180 के आगे आप चलिए, है ना, तो क्या आ जाएगा, थीटा डिग्री आगे आ जाएगा क्वाड्रेंट 3। सिमिलरली पीछे चलिए आप, क्या आ जाएगा, थीटा डिग्री पीछे आ जाएगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। देखिए वही मैंने लिखा है। देखिए 270, अभी 270 के आगे चलिए आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, पीछे चलिए आ जाएगा क्या, थीटा डिग्री पीछे जाने पर आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अभी जो 360 है यहाँ पे 360 के आगे चलिए आप आ जाएगा क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट फिर से, और पीछे चलिए आ जाएगा फिर से क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए यही मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है, याद रहेगा। चलिए बहुत इजी सा चीज़ है, इस पर टाइम वेस्ट ज़रा नहीं करेंगे, चलते हैं आगे। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है ना वो होगा क्या, 90s ऑड मल्टीपल। समझिए कि आपका कोई एंगल है साइन 330, है ना, इसको आप तोड़िए, क्या होगा ये आप लिख सकते हैं ऐसे कि 3 × 90
प्लस 30 प्लस 60 है ना, 270 प्लस 60 क्या होता है 330। तो 3 इंटू 90 क्या होता है 3 इंटू 90, 1 इंटू 90, 5 इंटू 90 होता है ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल जब होगा तब आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको इंटरचेंज करना पड़ेगा, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, है ना, कोसेक को सेक में, सेक को कोसेक में, टेन को कॉट में और कॉट को टेन में, है ना। यही है 90s का ऑड मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट। और जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, जो साइन कोसेक टेन और कॉट है वो देखिए आप अगर नेगेटिव होगा है ना तो वो बाहर आ जाता है, एंगल का जो नेगेटिव है माइनस है वो बाहर आ जाता है, ठीक है, वो माइनस को निगल नहीं पाता, ऐसे आप याद रखिए। लेकिन जो कॉस और सेक है ना वो माइनस निगल जाता है, इसलिए देखिए कोई भी माइनस फिर से बाहर नहीं आता। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, साइन माइनस थीटा होगा माइनस साइन थीटा, कोसेक माइनस थीटा होगा माइनस कोसेक थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। लेकिन कॉस और सेक होगा क्या होगा, कॉस और उसका उल्टा सेक, वो माइनस को निकल जाएगा, इसलिए कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा और सेक माइनस थीटा भी सेक थीटा, ठीक है। ऐसे आप डिफरेंट वैल्यूज जो है ना ग्रेटर देन 90 डिग्री का वो आप आराम से निकल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, वो क्या है, इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज टू रिमेंबर। देखिए कुछ अभी आप ट्रेंड देखेंगे क्वेश्चन में जिसमें आपको ये लेटेस्ट ईयर का ही मैं बात करूंगा, है ना। अभी जो CGL मेंस 2022 सॉरी प्री 2022 का भी जो शिफ्ट हुआ था, अभी जो बहुत सारे शिफ्ट्स हुए थे उसमें भी कुछ क्वेश्चंस देखा गया था, और बहुत सारे साल में बहुत सारे एग्जाम्स में, और पिछली 4-5 साल में भी अगर आप देखेंगे बहुत से एग्जाम्स में, बहुत से क्वेश्चंस में इन वैल्यूज़ का अगर आप डायरेक्ट आपको याद रहेगा ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा आपको, है ना। तो चलिए इसको हम थोड़ा देख लेते हैं क्या होगा। देखिए थोड़ा अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको आराम से याद रहेगा, मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ लेकिन याद तो आपको ही करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऐसा पेयरिंग कर लीजिए दो का, कैसे होगा, पहले देखिए 15 और 75 का मैं करूँगा, साइन 15 कॉस 15, ठीक है। और 10 का आप बस उसको डिवाइड कर लीजिएगा, आप जानते हैं कैसे करते हैं, साइन बाई कॉस 10 होता है ना, ठीक है। साइन 15 वही कॉम्प्लीमेंट्री में कॉस 75 होगा, उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू होता है कि √3 - 1 होल डिवाइडेड बाई 2√2, है ना। और उसका जो उल्टा है क्या है, साइन 15 का उल्टा है कॉस 75, ठीक है, उल्टा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, तो उसका वैल्यू सेम होगा। इसका मतलब साइन 15 और कॉस 75 दोनों का ही वैल्यू होगा √3 - 1 बाई 2√2। देखिए बस माइनस को बदल दीजिए प्लस में, है ना, और दो वैल्यू आपको मिल जाएगा, √3 + 1 बाई 2√2, ये किसका वैल्यू है, साइन 75 और कॉस 15 का, ठीक है। तो पहला नंबर पेयर हमारा खत्म होता है। आइए दूसरे पे, दूसरा क्या है 18, साइन 18, है ना, साइन 18 का वैल्यू, और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन 18 जो है ना, साइन 18 और कॉस 36, देखिए साइन 18 का वैल्यू होगा √5 - 1 बाई 4, और उसमें आप बस माइनस को प्लस कर दीजिए तो वो क्या होगा √5 + 1 बाई 4। सेम तरीके से जो आपका साइन 18 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा और कॉस 36 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, है ना। साइन 18 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा आपको 18 डिग्री, इसका मतलब 72, 18 और मतलब कॉस 72 और साइन 80 दोनों का ही वैल्यू आपका सेम आएगा, है ना। तो इसी तरह से क्या होगा, कॉस 36 उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, साइन 54 उसका भी वैल्यू होगा √5 + 1 बाई 4, ठीक है। बहुत ईजी सा चीज़ है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। सेकेंड पेयर हमारा खत्म होता है ना। देखिए अब थर्ड पेयर पे हम आता है, जो tan 15 होगा और कॉट 75 होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, सेम वैल्यू होगा। उसका जो वैल्यू होगा अभी वो है क्या होगा, √3 - 2, इसको आप देखिए ये जो वैल्यू है ना इसको आप सिंप्लीफाई करके देखिए ये आएगा √2 - √3, ठीक है, सिंपल 2 - √3, और उसमें प्लस कर दीजिए 2 + √3, वो किसका वैल्यू होगा tan 75 का, है ना। और फिर से tan 15 का कॉम्प्लीमेंट्री cot 75 उसका वैल्यू होगा 2 - 3 दोनों का, cot 15 और tan 75 दोनों का वैल्यू होगा 2 + √3, ठीक है। ये पेयर भी हमारा डन होता है। देखिए ये आपको याद करना होगा, इसका कोई जादू मंत्र नहीं है कि मैं कुछ कह दूँ और आपको याद हो जाए, है ना, ये आपको याद करना होगा, सिंपल सा चीज़ है। लेकिन मैं आपको ये पेयरिंग करके मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ याद करने में, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता, है ना। तो उसके बाद अभी देखिए आता है साइन 18 का वैल्यू होता है क्या √5 - 1 बाई 4, है ना। उसी तरह से कॉस 18 का क्या वैल्यू होगा √10 + 2√5 होल डिवाइडेड बाई 4, है ना। अभी इसमें ही आप देखिए इस प्लस को आप माइनस कर दीजिए, देखिए और एक वैल्यू आ जाएगा, क्या होगा कॉस 18 होगा ये प्लस वाला और माइनस वाला होगा साइन 36। सिमिलरली देखिए √5 माइनस में जो आएगा ना √5 - 1 बाई 4 होगा साइन 18 का, उसी में प्लस कर दीजिए वो हो जाएगा क्या √5 + 1 बाई 4,
वो होगा cos 36 का वैल्यू। अब इसको क्रॉस में ऐसे याद रख सकता है ना। देखिए ये दोनों उल्टा है, बस प्लस का जगह माइनस है, ठीक है। और एक पेयर हमारा डन हो गया। उसके बाद जो लास्ट हमारा है वो है क्या, tan 22.5 है ना, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री tan 22.5 होगा, और cot उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, cot 67.5, दोनों का वैल्यू क्या होगा √2 - 1। अभी देखिए tan 67.5 और उसका कॉम्प्लीमेंट्री cot 22.5, दोनों का वैल्यू क्या होगा √2 + 1। देखिए बस आप प्लस को माइनस कर दीजिए और दो वैल्यू आपको दो दो करते करते ऐसे आते जाएंगे, है ना। ये पेयर भी हमारा खत्म होता है। तो सिंपल सा चीज़ है, आपको ये याद करना होगा, ठीक है। याद करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगा क्वेश्चन बनाने में, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन जैसे आएगा, मैं PYQ सीरीज जब लाऊंगा उसमें मैं आपको डायरेक्टली दिखा दूंगा कि कितना आपको आसानी होता है अगर आपको वैल्यू याद है ना। चलिए 8 नंबर पॉइंट में क्या है, अल्फा प्लस बीटा अगर 90 होगा, यानी अल्फा और बीटा अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है, फिर हमारा कुछ इजी सा रिजल्ट होता है। क्या होता है, देखिए साइन अल्फा इंटू सेक बीटा आप कह सकते हैं 1, है ना। अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, फिर साइन अल्फा इंटू सेक बीटा होगा 1, और वो इम्प्लाई क्या करेगा, वो इम्प्लाई करेगा साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा। देखिए 1/सेक बीटा क्या होता है, कॉस बीटा, बस इसको उधर ले जाइए, है ना। किसी भी फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में यूज हो सकता है, इस फॉर्मेट में यूज हो सकता है, वो आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए सेकंड क्या आता है, कॉस अल्फा इंटू कोसेक बीटा इक्वल टू 1, और उसी को आप कोसेक को नीचे ले जाइए उल्टा साइड में, तो क्या होगा सेक अल्फा इक्वल टू कोसेक बीटा, है ना। या फिर ये कीजिए कि कोसेक बीटा यहाँ पर रहने दीजिए, कोई कोसेक बीटा को यहाँ पर ही रहने दीजिए, और ये जो कॉस अल्फा है ना, इसको आप उधर ले जाइए, तो 1/cos अल्फा क्या होता है, सेक अल्फा, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका tan अल्फा इंटू tan बीटा 1 और cot अल्फा इंटू cot बीटा 1। देखिए इसी से आपको क्या आता है, tan अल्फा इक्वल टू cot बीटा। सेम तरीके से एक को आप उल्टा साइड ले जाइए तो आपका सेकेंड रिलेशन आ जाएगा, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। ये भी दो आसान से रिलेशन है ना, तो ये आपको याद रहना चाहिए। देखिए ये कैसा आएगा, ये आएगा, देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 आप जानते हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा जो है, अगर आप अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 है, तो साइन अल्फा और कॉस बीटा क्या हो जाएगा, आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, उससे आपको ये डिराइव हो जाएगा। चलिए डेरिवेशन में नहीं जाएंगे अभी, है ना, लेकिन आपको इजीली आपको ये समझ आ जाएगा। देखिए 9th पॉइंट जो है हमारा, एक सेकंड, हाँ, तो 9th पॉइंट जो हमारा है ना, वो देखिए आपको ऐसा सा एक ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा, जो क्या है, ए साइन थीटा प्लस 20 कॉस थीटा, तो इक्वल टू वो दिया रहेगा रूट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर ऐसा सा एक्सप्रेशन हो, इसको सेटिस्फाई करने वाला, है ना, जो साइन थीटा और कॉस थीटा होगा वो क्या होगा, a/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस थीटा होगा b/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर कोई tan थीटा पूछ दे तो क्या होगा, आसानी से डिवाइड कर दीजिए, a/b आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा एक एक्सप्रेशन है, बहुत से क्वेश्चंस में PYQ में ये आ चुका है, अभी तक SSC पूछ चुकी है बहुत बार, है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा ज़रूर, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम अगले स्लाइड पे चलते हैं, 10A, है ना, 10th का जो A है, तो इसमें क्या दिया है अभी, देखिए a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू अगर x होगा सपोज किसी क्वेश्चन में, और a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा अगर y होगा, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना, जो हमने क्लास 9th में किया था, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन जिससे सॉल्व किया था, उससे आपको डायरेक्ट अगर ये कहीं दिखे ये दो इक्वेशन, तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, है ना। तो इससे आपको बहुत ही आसानी से जल्दी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। सेम तरीके से आप देख सकते हैं, a सेक थीटा माइनस b tan थीटा अगर x होगा, a tan थीटा माइनस b सेक थीटा अगर y होगा, तो उससे हमको क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जस्ट इसका उल्टा, प्लस की जगह माइनस कर दीजिए, है ना। अब देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए लास्ट जो ये रिलेशन है उसको स्टडी करते हैं कि a कोसेक थीटा माइनस b कॉट थीटा होगा x, और a कॉट थीटा माइनस b कोसेक थीटा होगा y। अगर ये दोनों इक्वेशन होगा तो आपको डायरेक्ट आंसर होगा क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सेम पिछले वाले की रिजल्ट की तरह ही, है ना। इसको आपको ज़रूर याद रखना है ना। चलिए तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वह क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या है, ये सब आप 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो बहुत आपको इजी लगेगा, ये याद भी होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना।
अब ये देखिए, ये थोड़ा नया चीज़ हो सकता है आपके लिए, बस रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, सॉरी रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये, है ना। थोड़ा फंबल में हो जा रहा हूँ, आप माइंड मत कीजिएगा, है ना। चलिए, तो रैशनलाइजेशन अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाएगा 1। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर मैं सपोज किसी क्वांटिटी आपको पी कंसिडर करता हूँ, है ना, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा यानी 1/p वो किसके इक्वल होगा, बस आप प्लस को माइनस से रिप्लेस कीजिए। देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होगा 1/p। सिमिलरली सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर p होगा तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल 1/p, है ना। और इसके बाद अभी देखिए और 3 फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखना होगा। साइन टू दी पावर 4 प्लस कॉस टू दी पावर 4 क्या होगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है। साइन 6 प्लस कॉस 6 क्या होगा, 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये भी एक क्वेश्चन बहुत बार एसएससी पूछ चुके हैं पहले, वो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। बस देखिए आप प्लस यहाँ पे इंटू, ठीक है, नेगेटिव इंटू मतलब मल्टीप्लाई में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट जो आपका है फॉर्मूला होगा, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हम चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या 135 डिग्री, है ना। 135 डिग्री का कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगा। वो क्या होगा, साइन का सबसे पहले करेंगे, साइन 135 का वैल्यू क्या होगा, 1/√2। कॉस 135 का वैल्यू क्या होगा, -1/√2। टेन 135 देखिए डिवाइड कर दीजिए -1, है ना। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 135 का अगर आपको डायरेक्ट कुछ केसेस में देखिए, आप कुछ इसके बाद जो है ना, मैं जो नेक्स्ट वीडियो इमीडिएट नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसका वो है ये देखिए, आपको ये वीडियो में आपको क्या मिला, कॉन्सेप्ट्स मिला और क्वेश्चंस का जो फॉर्मूला है, जिससे जो फॉर्मूला से जो क्वेश्चन होगा वो फॉर्मूला आपको मिलेगा। सेकेंड जो वीडियो होगा मेरा, उसमें आपको मैं ट्रिगोनोमेट्री का जितने भी ट्रिक्स है ना वो आपको मैं एक वीडियो में करके दे दूंगा, ठीक है। उस वीडियो में भी आप देखेंगे 135 को हम कैसे एक टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, है ना, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। किसी भी नहीं, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगा, है ना, फॉर्मेट में आपको समझा दूंगा, जिससे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी आपको ये काम आ जाएगा आराम से 135 पर, बहुत सारे क्वेश्चंस में भी आपको डायरेक्ट काम आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में ये समझा दूंगा, है ना, ठीक है। चलिए, तो जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है क्या, 13th पॉइंट। देखिए ये सभी जो फॉर्मूला है ना, ये सब कुछ डिराइव किया हुआ है ना, तो फुल लेक्चर्स में आपको डेरिवेशन होगा, लेकिन अभी देखिए डिराइव करने के बाद भी आपको रिजल्ट याद ही रखना होगा, है ना, एग्जाम के लिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत ही कम समय मिलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 आइडेंटिकल से फॉर्मूला है, क्या है, 1 - साइन 1 + साइन, रूट के अंदर उसका वैल्यू क्या होता है, सेक x - tan x, ठीक है। 1 - साइन बाई 1 + साइन, ऐसे आपको याद रखना होगा। सेकेंड क्या होगा, बस उल्टा होगा उसका, क्या होगा, 1 + साइन बाई 1 - साइन, रूट के अंदर, फुल रूट के अंदर, पूरा ही रूट के अंदर आपको होगा। तो उसका क्या होगा, देखिए ये बस रिवर्स हो गया, तो ये भी साइन भी रिवर्स हो जाएगा, ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, बहुत ईजी है ना। थर्ड और फोर्थ सेम चीज़ कॉस के साथ होगा, क्या होगा, 1 - cos बाई 1 + cos का रूट, और 1 + cos बाई 1 - cos का रूट। ये भी देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको। और ये तो देखिए अभी 2022 में जितना मुझे याद आ रहा है, डायरेक्ट आपको ये आ गया था, है ना, ऑप्शन में, कि ये देखिए ये दिया था, सपोज कौन सा है मुझे याद नहीं है, सपोज ये आपको दे दिया था, है ना, तो सिंप्लीफाई बोला था और ऑप्शन में ये दिया होता। तो अगर आपको ये याद होता तो आप बस 1 सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड में आपको टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं ले जाता हूँ, क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ थीटा 60 + थीटा एंड 60 - थीटा, ठीक है। थीटा 60 + थीटा और 60 - थीटा को लेकर हमारा कुछ फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन थीटा इंटू साइन 60 - थीटा इंटू साइन 60 + थीटा, उसका क्या होगा रिजल्ट, 1/4 साइन 3 थीटा। डायरेक्ट आपको याद करना है ना, बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, डायरेक्ट बहुत टाइम आपको काम में आ जाएगा, और प्रीवियस ईयर में तो भर भर के क्वेश्चन है इस पर। क्या होगा नेक्स्ट, कॉस थीटा, कॉस 60 - थीटा, कॉस 60 + थीटा, ठीक है। इसका प्रोडक्ट जो है उसका आंसर क्या होगा, 1/4 cos 3 थीटा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टेन थीटा, टेन 60 - थीटा, टेन 60 + थीटा। देखिए आप इसको और इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा, देखिए
1/4 कट जाएगा, साइन 3 थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा, tan 3 थीटा, है ना। आराम से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं, तो इसको ज़रूर याद कीजिए, बहुत काम में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए tan 45 प्लस थीटा, tan 45 माइनस थीटा। देखिए ये भी मैं आपको कुछ बता, देखिए ये कन्वेंशनल फॉर्मूला नहीं है ना, ये वाला जो था, देखिए ये वाला जो था, है ना, जो मैंने अभी आपको बताया, और ये वाला जो है tan 45 प्लस थीटा, tan 45 माइनस थीटा, देखिए ये वाला जो क्या है ना, ये आप करते करते आपको समझ में आता है। देखिए मैंने पूरा चैप्टर अच्छे से स्टडी किया, मैंने बहुत सारे PYQ लगाए, तो उसके बाद जाकर मुझे पता चला कि अगर मैं उन फॉर्मूले से, ठीक है ना, उन क्वेश्चंस से अगर मैंने देखा कि फॉर्मूले को मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चंस बार बार आए हैं, ठीक है, किन किन एक्सप्रेशंस को बार बार रिपीट किया जा रहा है, उसके बेसिस पे मैंने ये सब कुछ चीज़ें कुछ मैंने बनाया, है ना। तो उसको अगर आप डायरेक्टली याद रखेंगे तो फ़ायदा किसका, आपका होगा फ़ायदा, है ना। तो मेन थिंग क्या है, देखिए क्वेश्चंस तो एसएससी का, देखिए अभी तो CGL में भी कहे, है ना, CHSL भी कहे, मैथ्स बहुत हार्ड आता है ये नहीं है, मैथ्स ईजी आता है, लेकिन कर तो सबको लेगा, लेकिन टाइम लिमिट में कौन कर पाएगा, कितना अच्छे से, है ना, कितना जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा, है ना, वही कंपटीशन को बीट करेगा, ठीक है। तो आइए उसी के लिए आपको ये सब पॉइंट्स बहुत हेल्प करेंगे। देखिए 15 का फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, है ना। ये किसका वैल्यू है, tan 45 प्लस थीटा। सिंपली आप tan a प्लस b का फॉर्मूला पुट कीजिए, ये आ जाएगा, है ना। ये किसी भी फॉर्मेट में आपको एग्जाम में काम आ सकता है। देखिए tan 45 माइनस थीटा 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, डायरेक्ट आप याद रखेंगे, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम 16 पॉइंट पे। 16 पॉइंट पे क्या होगा, 16 पॉइंट है इफ a प्लस बीटा इक्वल टू 45 और a माइनस बीटा इक्वल टू 45, a माइनस बी इक्वल टू 45, किसी भी एंगल दे दीजिए, अल्फा बीटा, है ना, अल्फा बीटा दे दे आपको, थीटा बीटा दे दे आपको, थीटा गामा दे दे, ए बी दे दे, एक्स वाई दे दे, कुछ भी। सपोज मैं दो लेता हूँ एंगल a प्लस बी, इफ a प्लस बी इक्वल टू 45, और अब ये भी दिया हुआ सकता है कि a माइनस बी इक्वल टू 45 अगर होगा तो क्या होगा, देन 1 प्लस 10 है इंटू 1 माइनस 10 भी इक्वल टू 2 होगा। ये आपको याद रखना ही है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एसएससी ने अभी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, और ये CDS का एक बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है, CDS में भी ये क्वेश्चन आ चुका है ना, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट जो पार्ट है, हम आते हैं मल्टीपल एंगल्स के पार्ट पे। मल्टीपल एंगल क्या होता है, 2 थीटा 3 थीटा के फॉर्मूले। देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूले एक एक अगर मैं पढ़ूंगा तो टाइम वेस्ट है, ठीक है, और कुछ नहीं है। इन फॉर्मूलेस को आपको याद ही होगा, बस मैंने एक जगह पे ये सेट कर दिया, ये आपको रिवाइज कर लेना है ना। और अगर आपको लगता है कि कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो मैं आपको PDF दे रहा हूँ, आप कीजिए, आप क्या काम कीजिए, आप वही पार्ट को प्रिंट कर लिए, है ना। मानिए आपको मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले याद नहीं रहते, आप बस PDF को प्रिंट कर लीजिए, ये पन्ना, ये पेज आप फाड़ लीजिए, एक पन्ने में आपको ये दीवार में आप चिपका लीजिए, है ना। ये पन्ना फाड़ लीजिए और ये दीवार में आपको चिपका दीजिए। खाना खाते खाते थोड़ा टहल लीजिए, ठीक है, शाम को मान लीजिए कि आप थोड़ा टहल रहे हैं, है ना, फ्री टाइम में, तो वो आप जाके चेक कर लीजिए थोड़ा फॉर्मूले को, है ना। बस एक बार आपने रीडिंग कर लिया, दिन में 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, है ना, 5 दिन 7 दिन 10 दिन करेंगे, ठीक है, अपने आप आपको फॉर्मूला जो है वो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है आपका 18th, देखिए ये इस फॉर्मूला का मैं बात कर रहा था, है ना, पहले कि अनकन्वेंशनल कुछ चीज़ें हैं जो अभी एसएससी पूछ रही है। देखिए ये है अभी 2022 का, है ना, 2023 का, सॉरी 2023 प्री का, 2023 प्री में, है ना, जो अभी CGL का जो लेटेस्ट पेपर अभी कंडक्ट हुए हैं बहुत से शिफ्ट्स में, उसमें एक शिफ्ट में मैंने ये क्वेश्चन देखा, है ना, और ये कन्वेंशनल बिल्कुल भी नहीं है ना। ये देखिए ये जो फॉर्मूला आपको ये IIT JEE के जो एग्ज़ाम है ना, उसके लिए आपको पढ़ाया जाता है, जॉइंट एंट्रेंस के लिए आपको ये पढ़ाया जाता है ना, लेकिन कैट के लिए आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन SSC में ये अभी तक तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन देखिए इस बार आ गया, ठीक है, तो आपको ये करना होगा। देखिए बहुत इजी कोई फॉर्मूला है, देखिए अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप चुटकी में कर देंगे, 5 सेकंड में कर देंगे, लेकिन आपको पता अगर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन में टाइम भी वेस्ट कर सकते हैं, और देखा जाएगा कि आपने 2-3 मिनट 4 मिनट लगा भी दिया और आपका क्वेश्चन नहीं हो। देखिए 1 घंटा अगर टाइम हो आपके पास टोटल का पेपर करने के लिए, और उसमें अगर आपका 4 मिनट बर्बाद हो जाएगा ना, तो बहुत क्वेश्चन का आपका लॉस हो जाएगा, बहुत नंबर का आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन होगा क्या, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन, वो क्या होगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। नेक्स्ट sin a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, वो क्या होगा, sin स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए आते हैं आखिरी साइड में, हाँ आखिरी साइड में आते हैं।
क्या है आखिरी स्लाइड में, वह देखिए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले क्या है, देखिए यही सब फॉर्मूले साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। देखिए फिर से अगर मैं ये रीडिंग करूँगा तो ये मेरा भी टाइम वेस्ट होगा और आपका भी, है ना। तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। आप क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले को प्रिंट करेंगे और दीवार में एक पन्ने में चिपका देंगे, ठीक है। टहलते टहलते आप इसको देखेंगे दिन में 2-4 बार। और हाँ, सिर्फ टहलते हुए नहीं होगा, आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करना होगा, है ना। आप देखेंगे 2017-18 के बाद इस टाइप का क्वेश्चन आना थोड़ा कम हो गया, लेकिन 17 तक आप देखेंगे एसएससी में बहुत से ये क्वेश्चंस आते थे, है ना। फ्रीक्वेंटली पूछे जाते थे ये क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं आता है, लेकिन थोड़ा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम हो गया है इस मल्टीपल एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, इस सब फॉर्मूले का। और 17 तक भी जो क्वेश्चंस आते थे आप देखेंगे, मेनली जो मेंस का जो क्वेश्चन होगा वो मेनली फॉर्मूला बेस्ड होता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूले को आपको पेशेंस के साथ, है ना, स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूला आपको कृपया आपको याद कर लेना है, ठीक है। पन्ने में चिपका दीजिएगा दीवार पे और वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 20th क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले। सेम देखिए आपको ये फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला आपको याद करना होगा। ये अगर मैं रीड करूँगा बस आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। सिंपल सा चीज़ है, आप इसको याद कर लेंगे। कुछ इसमें समझ, देखिए जो समझने वाला चीज़ है ना वो मैं आपको बताया अभी, ठीक है ना, लेकिन जो याद करने वाला है वो तो आपका पार्ट है, वो आपको करना होगा, है ना। चलिए, तो आखिरी पॉइंट जो है हमारा क्लास का आज का वो क्या है, डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आते हुए देखा है मैंने, एसएससी में, एनडीए में भी आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, है ना। तो उसमें आप देखेंगे क्या है, पाई रेडियंस जो है ना वो होता है हमारा 180 डिग्री के बराबर, ठीक है, सब जानते हैं ये। और जो 1 रेडियन है वो क्या है, 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। इसको आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद रखेंगे क्या, पाई बाई 180 रेडियन इक्वल टू 1 डिग्री। और इसी का उल्टा अगर आप करेंगे 1 रेडियन क्या होगा, 180 बाई पाई, ठीक है। इसको आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। और डिग्री मिनट का कन्वर्सन क्या होगा, है ना। देखिए आप, ये क्या है, डिग्री है, 1 डिग्री, सिंगल जो स्लैश है वो क्या होगा, डिग्री से मिनट, है ना। जो डबल स्लैश है वो क्या है, सेकेंड। तो देखिए 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री और 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 क्या होगा, मिनट। और 1/60 मिनट इक्वल टू 1/3600 डिग्री। सिंपल मैथमेटिक्स, है ना। और ये आप थोड़ा सा देख लेंगे क्या है, देखिए 30 डिग्री मतलब क्या होगा, π/6, ये तो आप ऑलरेडी जानते ही है। 60 डिग्री मतलब देखिए π/3, 90 डिग्री माइनस π/2। ऐसे ही थोड़ा ये आपका ये चार्ट मैंने प्रोवाइड कर दिया, ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा समाप्त हुआ। देखिए मात्र 37 मिनट्स में मैंने फुल जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको, देखिए 37 मिनट्स नहीं होगा क्योंकि मैंने शुरुआत के 5 मिनट तो मैंने थोड़ा इंट्रो दिया है ना, सीरीज़ के बारे में बताया, आपको क्या क्या चीज़ें मैं लाने वाला हूँ उसके बारे में बताया, है ना। तो उसके हिसाब से देखिए 30 to 35 मिनट्स में हमने पूरा चैप्टर अच्छे से कवर किया है, कुछ भी नहीं छूटा है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। इसके बाद PYQ सेशन आएगा, उसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ भी एक भी कॉन्सेप्ट इसके बाहर नहीं होगा, बस इस 30 से 35 मिनट्स में, है ना। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो आप ये थोड़ा देख लीजिए कि अगर फॉर अपकमिंग वीडियोस, है ना, इसके बाद भी पूरा मैं कंप्लीट करूँगा, है ना। एक एक चैप्टर्स का मैं ऐसे लेक्चर जो फॉर्मूले सेशंस है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो फॉर अपकमिंग लेक्चर्स यूट्यूब में आप एसएससी कक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू। देखिए एस्पिरेंट के लिए बहुत प्रीशियस होता है अपना टाइम, ठीक है, और वो टाइम में से आपने 30 से 35 मिनट्स आज मुझे आपने दिया, ठीक है। आशा करता हूँ मैंने उसका सम्मान रखा हुआ है ना, मैंने उसको वेस्ट नहीं किया और अच्छे से आपका 35 मिनट्स यूटिलाइज हुए होंगे, है ना, वो मुझे लगता है। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है, कि क्या आपको लगा, टाइम का आपका वैल्यू हुआ हाँ या नहीं, है ना। जो मैं बता रहा था पहले कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट, वो चीज़ आपको लगा है हाँ कि ना, कमेंट में आप ज़रूर बताइए, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपको फॉर फ्री नोट्स स्कैन कीजिए, ठीक है। ये जो आपका QR कोड है ना, ये QR अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको डायरेक्टली टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाइए, आराम से आप नोट्स डाउनलोड कीजिए और प्रिंट करके पढ़िए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, चलता हूँ मैं, नमस्कार, जय हिंद।